इसमें ये कहा कि हमारे पास दो डिजिट का नंबर है, अगर दोनों का सम करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा वो नंबर का। समझ गए? तो लिख करके क्या है, लेट द टू डिजिट नंबर क्या आ गया हमारा x और y मान ली। समझ गए? इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हमारा 1 टेंस का डेट होता है x प्लस वाई, कितना बोला है 5 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए? इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक सिंपल इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, बनाते हैं ना। 10x हो जाएगा यहाँ पर प्लस y इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना, y का निकाल लेते हैं वैल्यू क्या होगा। समझ गए? तो इसमें होगा 10x माइनस 5x इक्वल्स टू 5y, इधर ले गए माइनस y हो गया, इसमें आएगा 5x आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा, 5x बाई y इसमें क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या 1 निकाला, मतलब y का वैल्यू आ चुका है। अब जो क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास, उसमें ये कहा गया है, देखिएगा बोला क्या है, इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो कहा गया क्वेश्चन में, ये जो नंबर होगा x प्लस वाई, ठीक है, बोलता है दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस होगा और बोला गया 5 मोर होगा, ज्यादा होगा। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा है ना कंडीशन, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देखना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। हर चीज को सही ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना अच्छा खासा है। तो क्या है 10x है ना, हम लोग जो है लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास है 10x प्लस y इक्वल्स टू 2x y प्लस 5। x का वैल्यू हमारे पास तो नहीं है, y के निकालने कितना है 5x बाई 4। तो इसमें होगा 10x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 5x बाई 4 इक्वल्स टू 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5x बाई 4 प्लस 5, ये हमारा पुटिंग करने के बाद आया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं एक सिंपल इक्वेशन तैयार होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को नंबर फाइंड करना है, नंबर क्या होगा। इसमें लोग कर सकते हैं, ऐसे निकालिए कितना आएगा, ऐसे में आएगा 40x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा और नीचे क्या होगा 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का कटेगा ना, 2 1 जा 2 जा कितना आएगा, इसमें आएगा हमारा 5x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और प्लस 5। तो सिंपल हम लोग को एक इक्वेशन तैयार करनी है हम लोग को। इसमें क्या हो जाएगा 40x प्लस और 5 बस कितना आएगा 45 आएगा यहाँ पर हम लोग का 45x आ जाएगा और नीचे आएगा हमारे पास 4 इक्वल टू कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 10 बाय 2 आ जाएगा। अब हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें आएगा 45x मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 4 ब्रैकेट 5x प्लस 10, इसको आएगा यहाँ पर कितना आएगा, सिंपल समझिए 45x मल्टीप्लाई 2 या फिर डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है ना, 90 आएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 20 आएगा x स्क्वायर प्लस 40 आएगा। समझ गए? अब हम लोग को जो कॉमन निकलता है ना, निकाल सकते हैं कॉमन, बनाने में आसानी होगा। 10 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचे कितना 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 बचेगा। सिंपल क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाले काट देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें 10 1 जा 10 9 जा कितना आएगा 9x आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि सिंपल इक्वेशन में आ जाए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9x, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं ना हम लोग, जो आपको सिखाया गया है नियम, या तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए या तो आप फैक्टराइज कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी पड़े। समझ गए? तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या किया जाता है, पहले हम लोग डी निकालते हैं, डी निकालने के बाद क्या करते हैं, जो उसका कंडीशन होगा लिख करके हम लोग उसमें निकालते हैं उसका, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 40 इक्वल टू 0 हो गया।
ए बी और सी हो गया, समझ गए? 40 नहीं 4 दिया है ना। तो d निकालते हैं, d जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो क्या होगा हमारे पास b² माइनस 4ac होता है। तो b कितना दिया -9 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई a इंटू यहाँ 4 81 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा है ना, कितना आएगा 32 आ जाएगा, माइनस करने में कितना आएगा 81, 32 को माइनस कीजिए 11 में डालेंगे तो कितना बचेगा नहीं मालूम है, बचेगा 9 7 बचेगा 4 49 आएगा ना, ये आया 49। आप लोगों को मालूम है इसमें क्या होगा, अगर d का जो वैल्यू है आता है 0 से बड़ा तो क्या लिखते हैं, ठीक है, इट हैज टू unequal real root समझ गए। अब क्या करना है, x निकाल लेना है, फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a, समझ गए। यह अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा b था कितना है -9 दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला का माइनस वाले से d का वैल्यू कितना आया है 49 आया है, और 2 हो गया, a कितना दिया हुआ है 2, तो क्या होगा 9 प्लस माइनस 7 है ना, 7 आएगा इसका 4 हो गया, ये 49 का स्क्वायर था 7 ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो गया, दो बार काम करेंगे, प्लस से और माइनस का काम करेंगे, समझ गए। तो ध्यान दोगे इसमें जब भी बनाइएगा ना तो अब साइन को ध्यान दीजिएगा, सही साइन गलती ना होता है इसमें। तो क्या होगा x इक्वल टू 9 प्लस 7 बाय 2 बाय कितना जाएगा 4, एक में होगा इस तरह से 9 माइनस 7 बाय 4 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड करने में कितना आएगा 16 आएगा, बाय 4 करेंगे यहाँ आएगा 4 आएगा, समझ गए। और नहीं इधर करेंगे कितना आएगा 2 बाय 4 आएगा, ये आएगा 1 बाय 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जंक्शन है ना, तो हम लोग जो कंडीशन था फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, y इक्वल था 5x बाय 4 था हमारे पास, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 बाय 4, ये कट जाएगा, y कितना आएगा 5 आएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर मैंने लिखा था ना नंबर, वो फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। तो हमारा जो नंबर होगा तो ध्यान दोगे क्या होगा हमारे पास, ये था ना x प्लस y, यहाँ पर क्या था 10x था, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 कितना आएगा 45 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर है क्या होगा 45 इसका आंसर है। और ध्यान रहे ये फ्रैक्शन नहीं लीजिएगा, रीजन क्या है, यहाँ पर होल नंबर का था, ठीक है ना, होल कहीं निकालिए, फ्रैक्शन के बारे में कहा ही नहीं गया है, ये बन चुका है। हम लोग मिलते हैं किसी अन्य क्वेश्चन में, तो तक के लिए बस मस्त हो गया, फॉलो करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है ना, समझ गए।